हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आप देख सकते हैं कि छोटा वाला मेरा बेटा आज जल्दी सो के उठ गया था और मेरा नाश्ता पानी कुछ हो नहीं पाया था। और जब ये सो के उठ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा समय एक तौर से ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि ये आगे पीछे घूमता रहता है तो काम मेरे बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। वैसे तो लगभग मेरे सुबह के जो भी काम रहते हैं साफ़-सफ़ाई के सारे हो गए थे और मैंने नहा भी लिया था। और नहाने के बाद ही मैं हमेशा किचन में आती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। और जब तक मैं नहा नहीं लेती हूँ, मेरा चाय, नाश्ता, पानी ना मैं खुद खाती हूँ, ना मैं किसी को दे पाती हूँ। तो यहाँ पर ये खड़ा-खड़ा जिद कर रहा था चीनी खाने की, तो मैंने उसको डिब्बा दे दिया था, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी ही पड़ी थी। अदरवाइज़ वैसे तो मैं उसको थोड़ा खिला देती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसी के लिए जिद कर रहा था, तो मैंने वहीं पे बिठाल दिया था और दे दिया था। और यहाँ पर गाइस, मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही थी और मेरे जो हस्बैंड थे वो सब्ज़ी वग़ैरह लेने के लिए गए थे। और हर जगह मंडी जो है वो सुबह ही से ही लग जाती है, तो मेरे भाई और मेरे जो हस्बैंड हैं दोनों लोग साथ में चले गए थे। एक तौर से आप कह सकते हैं कि जीजा साले। और बात की जाए गाइस, तो आज जैसे मैं डेली उठती हूँ और उसी प्रकार से मैं उठी थी और काम भी जैसे निपटाती हूँ वैसे ही मैंने निपटाए थे। लेकिन आगे क्या होने वाला था ये तो सीरियसली मैं बता नहीं सकती हूँ, कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आगे कुछ और भी ऐसा होगा जिससे सारी चीज़ें मेरी ऐसी ख़राब हो जाएँगी जो मैंने नहीं सोची थी। फिर भी मैं यहाँ पर अपना काम किए जा रही थी, क्योंकि मुझे आगे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। बच्चा जो बड़ा वाला है वो सो रहा था। उसके 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी-सी पहले से ही ख़राब थी, हल्की-फुल्की, क्योंकि एक दिन उसके पेट में दर्द हो रहा था तो वो स्कूल से चला आया था। तो हम लोगों ने सोचा कि कभी-कभी बच्चा उल्टा-सीधा खा लेते हैं तो शायद उनको दर्द होने लगता है, तो हो सकता है कि उस वजह से दर्द हो रहा होगा। तो मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे कि इसको दिखा देंगे अगर बाद में इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक आध बार अगर बच्चे को कोई समस्या होती है या हमें खुद होती है, तो हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जब वो समस्या बढ़ती है ना, तब उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि वो इस लेवल तक जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पोहा बनाया गाइस, वैसे ही मैंने सबसे पहले अपनी सासू माँ को नाश्ता देती हूँ। मेरा हमेशा ही है, मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ सबसे पहले मम्मी को देती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी को देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ा वाला बेटा मेरा सो के उठ गया था, तो हम सभी लोग नाश्ता करने लग गए थे बैठ के और सब साथ में खा ही पी रहे थे। मैं थी और मेरी सास है, मेरे दोनों बच्चे हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया तो उन्हें टाइम लगने वाला था, इस चक्कर में फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गरमा-गरम खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें कितना समय लग जाएगा ये किसी को पता नहीं था। इस चक्कर में हम सब लोग आराम से बैठ के खा रहे थे। और यशवी को भी मैंने चाय टोस्ट दे दिया था, उसको पोहा नहीं खाना था, तो वो साइड में बैठा-बैठा चाय टोस्ट खा रहा था और हम लोग आराम से पोहा खा रहे थे। और छोटा वाला आप देख सकते हैं, उसको भी पोहा कम पसंद है, वो टोस्ट वगैरह ही खा लेता है। तो गाइस, मेरी जो आवाज़ है थोड़ी-सी भारी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल मैं अ, आगे का आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, परेशानी हो गई थी। इस चक्कर में रिकॉर्डिंग तो मैं बाद ही में कर रही हूँ। इस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो इसलिए सोचा कि चलो मैं कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों लोग भी आ गए थे, तो मैंने इनको भी चाय नाश्ता दे दिया था और ये आराम से बैठ के चाय नाश्ता ही कर रहे थे। और इतने में अचानक से यशवी के ज़ोरों से पेट दर्द होने लगा, तो हम लोग उसको लेके सीधे भागे डॉक्टर के पास। और वैसे भी उसकी थोड़ी-सी ऐसी अनबन सी तबीयत चल रही थी, तो इसलिए मैंने उसको स्कूल भी नहीं जाने दिया। सोचा कि 2 दिन बाद उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, इसलिए फिर मैं जब भी भेजूँगी जब वो बिल्कुल सही हो जाएगा और एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएगा। लेकिन जब हम लोग मतलब उसने बोला तो कि पेट दर्द हो रहा है मम्मा, लेकिन जब वहाँ पे हम लोग ले गए उसको, तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब देख सकते हैं कि हम लोग स्कूटी से जा रहे थे, भाई मेरा जो है वो ड्यूटी चला गया था, नहीं तो वो बोल रहा था कि मैं साथ में ले चलता हूँ, क्योंकि वो गाड़ी चला लेता है, मेरे हस्बैंड गाड़ी नहीं चला पाते हैं फोर व्हीलर, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो हम लोग इसको स्कूटी से ही लेके चले आए थे और बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो घबरा ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया इसको।
और फिर उसके बाद गए यहाँ पर, जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास आए तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है आजकल तो सच्ची कि 2-2 घंटे, मतलब 3-3 घंटे यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। लेकिन हम लोग ईएसवी का पहले से ही यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, इस चक्कर में फिर हमारा जो नंबर है वो जल्दी ही आ गया था। क्योंकि होता है ना कि अगर जहाँ से आप बच्चे को दिखा रहे हो तो आप 1 हफ्ते में दिखा सकते हो, तो इसलिए फिर हम लोगों का नंबर आ गया था जल्दी। और समय तो फिर भी थोड़ा बहुत लग ही जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और फिर जैसे तैसे यहाँ पर नंबर आया तो फिर हम लोग यहीं पर बैठ गए थे। और फिर जैसे ही हम लोग अंदर गए, दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने बहुत सारी इसके लिए जांचें लिख दी थी। और आज का जो दिन है वो पता नहीं इतना बेकार गुजरा, क्योंकि अभी जो पिछला वाला ब्लॉग ही है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इतना खुशी भरा था, इतना अच्छा था। और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, खा रही थी। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के बाद बच्चों की ऐसी हालत हो गई कि बता नहीं सकती हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि बच्चा मतलब इतना बीमार हो गया था। और छोटे वाले को मैं छोड़ के आ गई थी अपनी मम्मी के पास। और यहाँ पर जितने भी जांचें लिखी थी तो सारी जांचें हम लोगों ने आज ही की डेट में करा ली थी। और बच्चा आप देख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ही मतलब हर चीज़ को इतना सीरियस ले लेता है कि बता नहीं सकती हूँ मैं। ज़रा में ही बहुत रोने लगता है। तो बहुत दुख हो रहा था कि उसका ब्लड निकल रहा था, सारी जांचें थी, यूरिन की थी, एक्सरा था। तो आज हम लोगों को पूरा दिन इसी में ही लग गया था। और रिपोर्ट जो है वो बाद में मिलने वाली थी, इसलिए हम लोग सारी जांचें करा के घर पे आ गए थे। क्योंकि उधर पे घर से फ़ोन आ गया था मम्मी का कि छोटे वाले की भी तबीयत गड़बड़ हो रही है, उसको भी फीवर है। तो हम लोग फिर यहाँ पर जांचें, मतलब जो भी जांचों की रिपोर्ट मिलनी थी तो उसको लिए बिना ही घर पे आ गए थे। और फिर मैंने छोटे वाले बच्चे को संभाला। और गाइस ये जो वीडियो है ये दूसरे दिन का है, मॉर्निंग का। और आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों ही बच्चे बीमार हो गए। और दोनों मतलब इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि देख के मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कैसे बीमार हो सकते हैं बच्चे। क्योंकि 2 दिन पहले ही हम लोग इतनी हँसी खुशी से, और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है वीडियो, जब हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था। आप लोगों की जो फैमिली है मेरी यूट्यूब की, वो 5000 हो गई थी। तो उसके बाद ही ये ऐसा हुआ घर में कि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था छोटे वाले को। और ये जो है इसकी तो सारी जो भी रिपोर्टें थी वो आज मिलने वाली थी। तो हम लोग फिर वहीं जा रहे थे डॉक्टर के पास। सोचा कि बड़े को दिखाएंगे तो साथ में इसको भी दिखा लेंगे। तो भाई जो है मेरा, वो सुबह से फिर हम लोगों को लेके आ गया था साथ में। उसको गैस ड्यूटी से समय मिल गया था तो उसने बोला कि चलो मैं दिखवा देता हूँ, मैं साथ में चलता हूँ। और मम्मी भी है मेरी साथ में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अकेले ही हैं, बस हस्बैंड वाइफ हैं और मेरे बच्चे हैं। ससुराल मेरा थोड़ा दूर पड़ जाता है तो ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं है। जो भी सपोर्ट है मेरे मायके वालों का है, मम्मी का है, क्योंकि ये लोग पास में रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग इनके पास चले जाते हैं, और इनको कोई समस्या होती है तो ये लोग हमारे पास चले आते हैं। तो हम दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए मतलब परेशानी हो या सुख हो दुख सब में साथ में खड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग जा रहे थे अपने बच्चों को दिखवाने के लिए। और सुबह का समथिंग ऐसे 11 बज रहा था। मैंने ज़्यादा कोई भी काम नहीं कर पाया क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर दिखवा के आए, समय हम लोगों को वहाँ पर 2-2.5 घंटे लग गए थे, लौट के आए। तो फिर मम्मी के घर आ गए थे और सीधे सबसे पहले इसको दवाई पिलाई, क्योंकि खाना पीना जो है मैं बिल्कुल भी बना के नहीं गई थी। बड़ी वाली जो भाभी हैं उन्होंने बना लिया था, तो मम्मी बोलने लग गई थी कि खाना पीना खा के ही चले जाना। तो इसलिए फिर आ गए थे हम लोग मम्मी के घर पे। तो बच्चों को यहाँ पर सबसे पहले लगा कि दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार थे। और ये छोटा वाला तो, इसको तो सर्दी खांसी बुखार आ गया था। और लेकिन बड़ा वाला जो है उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मतलब आज उसकी रिपोर्टें मिली हैं, जो हम लोगों ने कल चेकअप कराया था तो उसमें उसको निमोनिया निकल आया है।
तो उसको तो डॉक्टर एडमिट करने के लिए भी बोल रहे थे कि एडमिट करा दो, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी छुट्टी नहीं है। इस चक्कर में फिर मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि 24 घंटे हम लोग घर पे दवाई खिला के देख लेते हैं, और जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट बताया हम लोगों ने बोल दिया कि घर पे ही करा लेंगे, क्योंकि मतलब उसको इंजेक्शन वगैरह जो भी लगने हैं तो सोचा कि घर पे ही लगवा लेंगे, क्योंकि अस्पताल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और बड़ा वाला बहुत रो रहा था, सीधे बोल रहा था कि मम्मा घर ले चलो, घर ले चलो। तो इस चक्कर में फिर हम लोगों ने यही सोचा कि पहले देख लेते हैं कि घर पे अगर आराम लग जाएगा बच्चे को तो फिर हम उसको एडमिट नहीं कराएंगे। अगर भगवान ना करे कि अगर उसको आराम ना लगे तो फिर हम उसको एडमिट करा देंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल में दोनों ही बच्चों की हालत ख़राब है, और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं ज़रा सी भी खुशी मना नहीं सकती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी खुशी मनाती हूँ ना तो उससे बड़ा गम मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, और दिक्कत परेशानियों का हमेशा ही सामना ऐसे ही चलता रहता है। पर जो भी हो हम लोग अपने बच्चों को परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मुझे तो यशवी को देख देख के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और जब उसको नीडल लगी हुई है हाथ में, आप देख सकते हैं कि उसको इंजेक्शन लगने हैं, तो वही सोच सोच के ऐसा लग रहा था कि बच्चा बताओ एक इंजेक्शन नहीं लगवा पाता है, उसको इतने सारे इंजेक्शन कैसे लगेंगे। बस भगवान से दुआ है कि जल्दी से मेरे दोनों ही बच्चे सही हो जाएं, क्योंकि बच्चे अगर बीमार हों या फिर उनको कोई भी तकलीफ़ हो तो हम लोग पहले ही माँ बाप उनसे पहले बीमार हो जाते हैं, और किसी भी चीज़ में कोई मन नहीं लगता है, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि अभी मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, बस ये लग रहा है कि जल्दी से बच्चे हंसी खुशी से खेलने लग जाएं, क्योंकि छोटा वाला जो है वो तो शांति से कभी बैठता ही नहीं है, वो तो हमेशा ही खेलता रहता है। आप लोगों ने हमेशा मेरे ब्लॉगों में देखा होगा, लेकिन वो अभी शांत बिल्कुल लेटा हुआ है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। तो गाइस मैं अब इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।